जय मां प्रत्यंगिरा, हरे कृष्णा। तो आज देखते हैं क्या है उनके दिल की हालत। ओके, 29 जून है एंड वी आर रेडी। हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट: लव ओरेकल, एनिमल ओरेकल, ओके, रिलेशनशिप ओरेकल और जनरल मैसेजेस एंड वी हैव टैरो। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ से डायरेक्टली फ्रॉम द लव मैसेजेस। लेट्स कनेक्ट। ठीक है, चलो करते हैं कुछ बार शफल। 1 and 2 and 3। ठीक है, चलो 3 बार शफल हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। चलो लेट्स फाइंड द आंसर। यस, पहला कार्ड जो आ रहा है आज स्पेशली, योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। आपके सपने सिर्फ आपके नहीं हैं, मेरे भी हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके, दिस पर्सन इज नाउ फाइनली रियलाइजिंग कि what is mean by getting deeper in love। प्यार में खोना क्या होता है। प्यार में पढ़ना बहुत आसान होता है कि कोई भी किसी के भी प्यार में पढ़ सकता है। ओके, जैसे कि आपको कोई पेड़ अच्छा लगा, आपको कोई नेचर अच्छा लगा, आपको किसी का नेचर अच्छा लगा, या फिर आपको दुनिया अच्छी लगी, डिपेंडिंग अलग अलग होता है। लेकिन आपके सपने मेरे सपने, मतलब ये पर्सन फाइनली अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपके लिए आपका जुनून, आपका पैशन कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कह रहा है कि आप जो कर रहे हो मैं उसमें आपको साथ दूंगा। मेरे पापा को एक मूवी पसंद है जिसका नाम है सूर्यवंशम, और उसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ पे जो द कैरेक्टर जो शादी करता है किससे, तो वो लड़के को कलेक्टर बनना होता है। तो वो कहता है कि आई सपोर्ट यू, तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। तो वो अपना भी देख रहा है, अपने लिए भी कुछ कर रहा है और वहाँ पे अमीर भी होता है, लेकिन वो अपने बीवी को सपोर्ट करता है। तो ये जो बात दिखाई गई कि आई एम सपोर्टिंग यू, बस यहाँ पे ही है, योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। मतलब ये पर्सन जो है वो आपको समझ रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको एनालाइज कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आपको जो मैं चाहता हूँ वैसे ही करना होगा, यू शुड डू व्हाट आई वांट ओनली। नहीं, ये कह रहा है कि आई विल बी देयर फॉर यू, मैं रहूँगा आपके साथ। तो अगर कहीं भी अगर आपको शक है कि ये पर्सन क्या आपका साथ निभाएगा, अगर कभी ऐसा मुसीबत आ गई, मुसीबत का टाइम कि भाई इसको किसी एक को चुनना हो, तो क्या ये आपको चुनाव करेगा? फिलहाल तो जवाब है हाँ, ये आपको ही चुनेगा एंड आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस वन, जो कि है आई लव यू बिकॉज यू कीप लिटिल मोमेंट्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो इसका क्या मतलब है? देखो, कुछ बातें होती है ज़िंदगी में वो जो हो जाती है ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात तब आती है कि आप उस बात को पकड़ के रखते हो और उस बात को नोट करके रखते हो। मतलब जो भी आप दोनों ने छोटी छोटी बातें की है, शायद आपने उनके लिए कोई चीज़ खरीदी, बहुत छोटी सी हो, लेकिन आपने उनको दे दी। उन्होंने आपके लिए कोई छोटी सी चीज़ दे दी, योर फर्स्ट किस, हर दिन आप जो करते हैं स्पेशल मोमेंट, गुड बाय कहना हो, इट कुड बी अ किस और जस्ट सेइंग हेलो और हाय। जो भी आपके रिश्ते में छोटी छोटी बातें हैं वो आप नोट डाउन करके रखते हैं या फिर याद रखते हो, और ये बात इनको बहुत पसंद है। देखो, रिलेशनशिप का मतलब ही है कि आपको कोई ऐसा पर्सन पसंद आता है जिसके साथ आप रहना चाहते हो। तो अगर ये पर्सन आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है तो आप क्या कर सकते हो, और वही ये पर्सन जान रहा है कि आप उसका ख्याल रखते हो। आप जितने भी बार दोनों मिलते हैं उसका पॉइंट आउट निकाल के रखते हो कि आज हमने ये किया, या फिर हमारे बीच ये बातें बहुत होती हैं, हम दोनों में कॉमन पॉइंट है, वी लव ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को ऐसे गिफ्ट करते हैं, व्हाटएवर। सो ये जो भी देखने में छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो ही बातें हैं जो आपके रिलेशनशिप का बेस बन जाती है ना। वरना ऐसे कई सारे कपल है जो झगड़ते भी है, फिर कहते हैं कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, ये था वो था, ये क्यों था, क्योंकि उनका रिलेशनशिप का बेस ही नहीं है। सिर्फ डिमांड करके रिलेशनशिप नहीं बनती, रिलेशनशिप में गिव एंड टेक दोनों होनी चाहिए। और अगर आपके रिश्ते में दोनों चल रहे हैं कि आप भी कुछ दे रहे हो, वो भी कुछ दे रहे हैं, आप भी कुछ पा रहे हो, वो भी कुछ पा रहे हैं, तो इसमें ऐसा हो रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन के बहुत करीब हो। आपको यकीन है कि यही मेरे लिए सबसे खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को समझते हो। ऐसा नहीं कि बस अपनी मनमानी कर रहे हो, मैं जो कहूँगा वही वो कर रही है, वही वो कर रहा है। नहीं, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो और प्यार बांट रहे हो और बटोर भी रहे हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या है, एंड ये है यू कंप्लीट मी। यस, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। देखो, एक कार्ड बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है, जो कहता है कि यू कंप्लीट, मतलब आप इसको कंप्लीट करते हो। ठीक है ना, व्हाट इज दैट? देखो, आप जो भी पर्सन जैसे भी हो, यू मेक समथिंग टू दैट पर्सन, सो आप इस पर्सन को अकॉम्प्लिश करते हो। दिस पर्सन कंप्लीट्स योर लाइफ। जैसे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, आपकी ज़िंदगी अलग हो जाती है औरों से, है ना। वरना आप में और औरों में क्या फ़र्क है, यू जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है,
आप एक अलग ऊंचाई पे छू जाते हो, आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वी हैव बीन रिलेशनशिप फॉर 6 years, लेकिन अब तक वो मुझे समझी नहीं, अब तक उसने मुझे जाना ही नहीं। तो ये क्या है? ये डिपिक्शन है कि जो इन्होंने उनके लिए किया, सामने वाले पर्सन ने इसको कोई समझा ही नहीं। ओके, उसने बस समझा कि हाँ ये प्यार कर तो ये करना लाजमी है, लेकिन ये जो कर रहा है इससे वो कंप्लीट हो रही है, ये उसने नहीं जाना। तो यहाँ पे अलग हो रहा है। आप दोनों समझ रहे हो कि आप दोनों को जो परिपूर्ति हो रही है, ओके, ये एक दूसरे से हो रही है। जैसे कि आप अगर बैठे हो, जैसे कि अगर आप नाव है तो वो खलाश, क्या उसे कहते हैं, वो नावाड़ी है, मतलब वो नाव चला रहे हैं, आप अगर पानी है तो वो हवा है। सो इट्स लाइक आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एंड दोनों है, इसलिए क्या उसे कहते हैं, इट्स लाइक अ साइकिल। दोनों टायर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम टॉकिंग अबाउट मोनोसाइकिल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बाइसिकल, जहाँ पे आप दोनों बैठ सकते हैं, दोनों साथ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, फोर्थ कार्ड देखते हैं क्या है। क्या गेस इट कुड बी द फोर्थ कार्ड। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। जब भी आप गुस्सा हो सकते हो, डिपेंडिंग, या फिर होते भी हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि गालों पे लाली सी छा जाती है, जब कोई पर्सन गुस्सा होता है, या सब कुछ मतलब मांसपेशियाँ यूज़ होती है, कई बार नेचुरली ग्लोइंग होता है, वो स्किन ग्लो होती है। तो ये पर्सन तब भी आपकी खूबसूरती एनालाइज कर रहा है। अब ये नहीं कि आपकी बस तारीफ़ें कर रहा है और कह रहा है कि यू आर फिजिकली ब्यूटीफुल, नो, ये कह रहा है कि अगर आप गुस्सा भी होते हो तब भी मुझे आप पसंद हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आप में नुक्स निकालूंगा या कहूँगा कि भाई अपना गुस्सा कम करो वगैरह वगैरह, नहीं, या फिर झगड़ा करूँगा। ये पर्सन आपको तब भी प्यार करता है, मतलब इसको लगता है कि हाँ भाई, अगर गलती की है तो सज़ा मिलने के भी वो हकदार है। लेकिन शायद सज़ा बहुत ही रोमांटिक मिलती होगी कि अगर तुमने मुझे शरारत की तो मैं तुम्हें 2 किस दूंगी, लाइक वैसे। तो ऐसा कुछ होता होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है लव। आई लव बिकॉज यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। आपने उनको सिखाया है कि प्यार किसका नाम है और प्यार क्या होता है। सो इट्स लाइक जब भी आप साथ में होते हो, शांत बैठते हो, अकेले बैठते हो, लेकिन किसी को याद करते हो, वही तो प्यार है। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़। मुझे आपका चेहरा हमेशा दिखता है जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। ये है ट्रू लव की निशानी। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल लव, या फिर हम कहें किंग की लव, नो। जब भी ये अगर किसी को याद करते हैं, अगर आप भगवान को भी याद करें तो आपको भगवान के साथ इनका भी चेहरा याद आएगा। मतलब आपके लिए इतने स्पेशल है, जस्ट लाइक योर गॉड, क्योंकि एंड में हम सबको गॉड से ही तो मिलना है ना। तो अगर आप किसी को इतना चाहते हो तो आप उसी को तो ले जाओगे ना अपने साथ कि चलो भाई, आई एम टेकिंग यू विथ मी। तो ये एक बहुत ही स्पेशल बात है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। जब भी मेरे ज़िंदगी में चीज़ें सही या गलत होती है तो आप ही वो पहले पर्सन हो जिनसे मैं बात करता हूँ। वाह, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। मतलब ये पर्सन जो है ये आपको तवज्जो देता है। कैसे नहीं कहता कि भाई मैं आपको सबसे लेट कहता हूँ, नहीं। जब भी कोई बात होती है, अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी लव मैसेजेस। और अब देखते हैं कि हमें एनिमल ओरेकल से क्या मैसेजेस देखने को मिलते हैं। चलो देखते हैं एनिमल ओरेकल। एंड सिर्फ खुशी कार्ड निकालेंगे हम एनिमल ओरेकल से। काफ़ी दिनों से मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, सो लेट्स कनेक्ट। चलो पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है, यस, फिश, एक्सीलेंट सेंस। ये पर्सन जो है आज उसका एक्सीलेंट सेंस है। मतलब अगर आप इसको देखोगे तो एक्सीलेंट ह्यूमर होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत ही बेहतरीन होगा। एंड झट से पकड़ लेंगे आपकी कोई भी बात। अगर आप सुर में नहीं गा रहे हैं या फिर आप दुखी हैं और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं मैं खुश हूँ, तो शायद सब कुछ छोड़ के आपसे मिलने चले जाएंगे। कहेंगे कि क्या हो गया, किसने डांटा, या क्या गलत हुआ कि तुम मुझे बता नहीं रही हो और अंदर अंदर रो रही हो। सो व्हाट इज़ दैट, जो भी ऐसी बात है ये झट से आज समझ जाएंगे। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन जो होता है अपनी ज़िंदगी में बिजी होता है, अचानक से कोई काम आ जाता है, दोस्त आते हैं, मेहमान आते हैं, फ़ोन पे बात होती है तो ध्यान नहीं देते, लेकिन आज वो आपके ऊपर बहुत ध्यान देंगे। एक्सीलेंट सेंस, तो जो भी अगर आप इनसे छुपाने की कोशिश भी कर रहे हो, दिल से करो या फिर बस यूं ही कहो, तो वो झट से पहचान जाएंगे भाई आज आप खुश नहीं हो, आज आपका मिजाज सही नहीं है, क्या बिगड़ गया, किसी ने कुछ कहा, कुछ बोल दिया, लफ्ज़ इधर के उधर चले गए, किसी ने डांटा, तो वट एवर इट कुड बी, द पर्सन वांट टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है काउ, फ्रेंडली, कंसिडरेट, बॉसी, डेवियस, लाइक टू नियर देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, इमोशनल, लॉयल एंड अफेक्शनेट। यस, ये पर्सन इमोशनल, लॉयल एंड अफेक्शनेट होगा, फ्रेंडली भी होगा। आई थिंक आपको अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि इतने फ्रेंडली क्यों है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और वो हर एक से फ्रेंडली होता है,
नाउ जस्ट इमेजिन कि मे बी अगर आप देखते हो कि ये किसी और से बात कर रहे हैं, वो भी अपोजिट जेंडर से, और खुल के बात कर रहे हैं, तो आपको लगा कि भाई व्हाई इज़ दैट, क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन ये फ्रेंडली है, और दूसरों की बातों को समझते हैं, कंसिडरेट करते हैं कि भाई अगर उनको कोई तकलीफ़ है, चाहे उनकी पर्सनल कोई तकलीफ हो, जो उनके साथ शेयर कर रहे हैं, बिकॉज दे फील कि भाई ये उनके लिए बहुत ही सही पर्सन है बात करने के लिए, दिस पर्सन कुड एक्ट लाइक अ काउंसलर और अ थर्ड पर्सन। तो ऐसे शायद बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शायद उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो ये उनसे बातें कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ये इमोशनल भी है, लॉयल भी है और अफेक्शनेट है, मतलब हर किसी को इससे प्यार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही प्यार करते हो, सब हर कोई इससे प्यार करना चाहता है कि कम ऑन नाउ आई वांट योर टाइम। ठीक है, सब लोग कहेंगे भाई देखो बाद में जो जाकर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने ही वाले हो तो थोड़ा सा मेमोरी दे दो, वी फ्रेंड्स वी टॉक वी प्ले अ गेम, डोटा 2 हो या फिर कोई और हो, जस्ट प्ले द गेम एंड लाइक वाइज। ये क्यों है? बिकॉज द पर्सन वांट टू बी विथ यू, वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। तो जैसे कि ये पर्सन चाहता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, वैसे ही कुछ और लोग हैं जो इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है रैबिट। हैव वेरी गुड मेमोरीज, गेट बोर्ड इजीली। इसकी मेमोरीज काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप भी अगर कोई चीज़ भूल रहे हो कि आज के दिन क्या हुआ, तो दिस पर्सन माइट रिमाइंड यू, आज ही के दिन तुम मुझसे मिली थी, तुम्हारा रुमाल खोया था, या फिर हम इस रेस्टोरेंट में गए थे वगैरह वगैरह। तो उसके लिए छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ज़्यादा छोटी बातें शायद नहीं होगी रखी याद में, लेकिन वट एवर वी टॉक अबाउट कि भाई इसकी याददाश्त, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। इट्स लाइक आपके बीच जो भी ऐसे स्पेशल मोमेंट हुए थे वो बार बार इसको पढ़ रहा है अपने मन में। जैसे कि आप कहते हैं कोई अगर किताबी पर्सन है जिसको किताबें बहुत पसंद है, तो बार बार अपनी जो फेवरेट किताबें पढ़ता है। जैसे कि कोई अगर पर्सन है जो मूवी का फ़ैन है, वो मूवी बार बार देखेगा, 10 बार 20 बार 30 बार देखेगा, देखते चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो मूवी बहुत अच्छी है। तो वैसे ही ये पर्सन जो है वो आप दोनों के बीच की जो मेमोरीज है वो बार बार रिकॉल करेगा। आप किस तरह से मुस्कुराए थे, आप किस तरह से हंसे थे, क्योंकि हर बार तो मुँह नहीं ना। अगर आप मन में सैड हो तो कैसे आप हंसोगे? इट विल बी लाइक नॉट द ओरिजिनल वन। तो ये याद कर रहा है तब आप कैसे हंसे थे, मैंने उस लम्हे को कैसे उसका कितना इंतज़ार किया था, कितने महीनों से वो आपको पाना चाहते थे, व्हाट इट कुड बी। जितना भी समय है वो याद कर रहे हैं आप में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल ओरेकल। और अब देखते हैं थर्ड में हमें क्या मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट ओरेकल। चलो करते हैं कार्ड शफल एंड देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। यस, द फर्स्ट कार्ड इज जनरस। ये पर्सन आज जनरस बन चुका है। जनरस मीन क्या है कि पर्सन जो है वो दूसरों की भलाई करेगा आज बहुत सारी। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्सन, तो शायद दूसरे लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर रहा है। अगर आपके भी कोई प्रॉब्लम्स है, मे बी आपको शायद कोई इशू बहुत तकलीफ दे रहा है, या फिर आप दिल से सैड हो, तो जो भी है ये सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकेंड जो कार्ड है वो है इंस्पिरेशन। दिस पर्सन कुड बी एन इंस्पिरेशन टू यू, या फिर किसी और के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अचीवमेंट वो करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो देख के किसी को बहुत ही क्या उसे कहते हैं इंस्पिरेशन मिलता है कि वाह, इस पर्सन ने इतने कम समय में इतनी सारी अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली। यहाँ से वहाँ चला गया, ये जॉब चेंज किया, वहाँ चला गया, MD बन गया, CEO बन गया, व्हाटएवर इट कुड बी। तो ये जो बातें हैं इसकी ज़िंदगी में, या तो ये खुद इंस्पिरेशन बन चुका है, या तो इंस्पिरेशन बांट रहा है। एंड दिस पर्सन कुड बी इंस्पायरिंग समबडी, ऐसा आपको लग सकता है। या फिर इन्होंने आपके सामने कोई एक छोटी सी बात की, शायद किसी को हंसा दिया, शायद कोई somebody was crying, उन्होंने इनकी हेल्प की, या फिर उन्होंने ऑनलाइन डोनेशन किया, आपको बहुत अच्छा लगा कि भाई आई एम नॉट इवन डूइंग अ जॉब, लेकिन आप अपने हिस्से से भी कुछ पैसे डोनेट करो, ये बहुत ही बड़ी बात है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है। थर्ड जो कार्ड है वो है रिमेनिंग स्ट्रांग। तो ये उनके लिए भी आ रहा है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या है, वो है हार्ड वर्क। तो देखो ये जो पर्सन है उसकी शायद अगर हम कहें कि जो स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वो शायद डाउन हो सकती है, अगर हम कहें तो। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़िंदगी में स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहा है। मतलब शायद उसकी ज़िंदगी में भी कुछ प्रॉब्लम्स और रुकावटें हों, शायद उसने आपको भी ये बताया नहीं हो कि भाई एग्जैक्टली क्या हो सकता है। मे बी ये पर्सन शायद अपनी ज़िंदगी में बिजी हो सकता है, शायद कोई फैमिली मेम्बर या तो कहीं पे एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है, फिर किसी का कुछ चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि अभी मैंने यूट्यूब पे एक देखा, एक चैनल है 2 लड़कियों का, ऐसे ही मुझे यूट्यूब रिकमेंडेशन में दिखा वो, एंड उन्होंने कहा कि समबडी लॉस्ट हर हस्बैंड, और आई थिंक सिस्टर का CT स्कैन चल रहा है। सो इट इज़ वेरी हॉरिबल थिंग फॉर देम। लेकिन फिर उसने कहा कि मैं कैसे उस वहाँ से उभर के आई हूँ। सो आई हैव बीन रिमेनिंग स्ट्रांग। तो शायद ये पर्सन आपको लग रहा है कि ये बहुत ही दिखा दे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन शायद बहुत कुछ हो रहा है, बस वो आपको नहीं बताते ताकि आप उनके बारे में फिक्र ना करें।
वरना ऐसा नहीं कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, नहीं, इनकी भी परेशानियाँ हैं, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी को समेट रहे हैं, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं। कुछ लग रहा हो कि भाई क्या हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, यू नो। मे बी आपके सामने हमेशा हंसते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, आपको लग रहा है कि वाह कितना अच्छा ऑफिस, लेकिन कभी जाकर देखो ऑफिस में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क शायद ही करते हैं, यू नो। सुबह जल्दी आते हैं, शाम को सबसे बाद जाते हैं, यू नो। सो इट्स लाइक अ वेरी गुड प्रोसेस टू बिकम अ जेन्युइन पर्सन। ये एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा पर्सन बनने की निशानी है, ओके। और शायद वो बन रहे हैं। ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। ऐसे ही कोई इंसान 2 मिनट में अच्छा नहीं बनता, उसके लिए बहुत सारे हार्डवर्क करना पड़ता है। आई थिंक इसीलिए आपको ये पर्सन बहुत पसंद है। और अब फाइनल देखते हैं टैरो, जिसकी हमने एक वेटिंग किया है बहुत दिनों से। देखते हैं इस टैरो के क्या रीडिंग आती है। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। वाह, किंग ऑफ सोर्ड आ गया। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। सेकंड कार्ड चुनना है हमें। चलो, सेकंड कार्ड आ गया, द हैंगमैन। और एक थर्ड कार्ड चुनते हैं। आई थिंक आज मैं सिर्फ 3 ही कार्ड लूँगा, डिपेंडिंग। थर्ड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखो तीनों जो कार्ड है वो अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। वो अलग अलग मीनिंग क्या है? किंग ऑफ सॉर्ड है, फिर द हैंगमैन है, और फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है किंग ऑफ सॉर्ड्स में, इसको अपनी ज़िंदगी में कोई जुनून फॉलो करना है, यू नो। और शायद उसके लिए उसको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ सकती है ना। जैसे कि हमने ये सब रीडिंग देखी, उसमें क्या दिखा है कि ये आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ज़्यादा जनरस बन रहा है, किसी की तरफ ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। अब शायद किसी कोई कलीग हो, उसको शायद इसकी ज़रूरत है, यू नो। शायद ब्लड डोनेट करना है और उसका शायद ब्लड वही है, लाइक बी नेगेटिव ओ नेगेटिव, और इसके लिए शायद वो कह दे कि प्लीज़ भैया प्लीज़ डोनेट द ब्लड, यू नो व्हाट कुड बी हैपनिंग। सो शायद ये किसी की बहुत मेहनत कर रहा है। अब ऐसे में उसको ब्लड भी डोनेट करना है, साथ में कोविड की प्रिकॉशन भी रखनी है, अपना जॉब भी करना है, और आपको भी एंटरटेन करना है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ रहा है। उससे जूझने के लिए, निपटने के लिए जो वो कर रहा है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। मतलब ही हैज़ टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स। अब अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियसली बात ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं पे शायद आपको समय कम मिलेगा, है ना। जैसे कि आप अगर कोई कॉप हो, आप अगर कोई डॉक्टर हो, और ऐसी हालत में जहाँ पेशेंट्स आते जा रहे हैं, आपको लोगों को संभालना है, तो आपको घर में टाइम कम देना पड़ेगा। ये कुछ ही दिन चलेगा, लेकिन चलेगा ज़रूर। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली आप किसी को नज़रअंदाज करोगे, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज दिस इज़ योर ड्यूटी। और आप अपनी ड्यूटी को गुड बाय तो नहीं कह सकते, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा जॉब मैं छोड़ दूंगा और आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू। अगर जॉब से परेशान है, हैरान परेशानी, बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो अलग बात है, लेकिन जो आपको दी गई एक चीज़ वो तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये आपके इनके दुनिया में हो रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो द हैंगमैन। तो ये पर्सन जो है कोई चीज़ करने से थोड़ा सा ऐतराज़ कर रहा है, द हैंगमैन। या फिर यहाँ पे एक ऐसी बात है कि जहाँ पे इस पर्सन को थोड़ा समय अपने लिए चाहिए, है ना। लाइक मेडिटेशन करना, ध्यान करना। हमें लगता है कि भाई क्या ये ज़रूरी है, मुझसे बात करो, मुझसे शेयर करो, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो शेयर करने से भी उसका जवाब नहीं मिलता, है ना। जैसे कि अगर आपको सही में अगर खुशी पानी हो, सही में अगर दिल से स्माइल करनी हो, तो आप अंदर से खुश होइए, तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, है ना। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो बात होती है। देखो, जैसे कि कोई मॉम जो होती है, कोई माँ, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। तो अगर बच्चा कुछ भी करे, यू नो, छोटी सी जंप करे, स्माइल करे, कोई अचीवमेंट करे, नोबेल प्राइज़ भी जीते, तो उसको बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं कि ये किया तो बहुत खुशी हुई, ये किया तो कम खुशी हुई, नहीं। मेरा बच्चा जो कर रहा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, तो खुशी कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने ये बहुत बड़ी बात की तो ही आप बड़े हो जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट द बॉसिज्म, यू नो। बॉस से कहते हैं अगर तुमने 14 करोड़ का बिजनेस किया तो ही यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय, अगर सिर्फ 1 करोड़ कमाया यू आर आउट। ऐसा नहीं है। तो ये जो पर्सन है उसको अपने लिए थोड़ा समय निकालने की ज़रूरत है, और जो शायद ये करना चाहता है, उनके लोड बहुत आ गया है और इस लोड को संभालना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है। तो जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज दैट? सो यू नो, कहीं ना कहीं ये अपने ज़िंदगी से कनेक्ट होना चाह रहा है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विथ हिज वर्क, यू नो, वो अपने वर्क से कनेक्ट होना चाहता है। नो, व्हाई इज दैट सो इम्पॉर्टेंट? देखो, कई बार हम अपने करियर में फोकस करना चाहते हैं, फिर कहीं ना कहीं पे हमें लगता है कि भाई आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग, यू नो, और ये फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भी बात ऐसी आती है कि आप भी हैं, ये भी हैं, और शायद कोई और है जिसको इनकी ज़रूरत है। ये उनका दोस्त हो सकता है, इनका कलीग हो सकता है, यू नो, जैसे मैंने कहा कि शायद किसी को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, यू नो, या कोई फैमिली मेम्बर है उसको इसकी ज़रूरत बहुत है, यू नो। शायद ऑफिस भी बुला रहा है, कह रहा है कि भाई आई नीड यू, यू नो। सो ऐसे में क्या हो रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दैट। सो कल ही मैं YTF का कोई तो एक एपिसोड देख रहा था,
उसमें दिखाया गया कि वो उनका बॉस भी होता है लेकिन उसका सीनियर होता है। तो जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आता है कहते हैं कि अरे यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, यू नो, सो ही स्मोकिंग। एंड जैसे ही करण रहता है ऑफिस में तो उनको शाउट करता है कि क्या तुम बस स्मोक करते रहोगे। सो व्हाट इज़ दैट, सो यू नो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। ये पर्सन जो आज शायद जिम्मेदारियों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आज का दिन जो है थोड़ा सा हैरान परेशान हो सकता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आपको भी समय देगा, लेकिन थोड़ा वक्त आज इसको दे दीजिए, यू नो। अगर उसको ध्यान करना है, अगर उसको खुद को समझना है, चीज़ों को सही तरीके से करना है, थोड़ा समय इसको अपने लिए चाहिए होगा। आज का रीडिंग आई होप इट वाज इट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एनी टेरो।